एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी अपने पोते के साथ। उसकी झोपड़ी जंगल में बनी हुई थी और उसकी झोपड़ी के सामने एक पीपल का पेड़ था। एक बार खूब तेज बारिश हुई और आसमान में बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी की ऊपर ही गिरेगी, में बिना गिरे शांत नहीं होगी, किसी की जान लेकर ही रहेगी। जब बारिश हो रही थी तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, अभी भिगते जा रहे थे और कहीं छुपने की जगह देख रही थी। तभी उन्हें रास्ते में इस बुढ़िया की झोपड़ी दिखाई दी। वह सब उसी गांव के लोग थे और वह उसे बुढ़िया की झोपड़ी में ठहर गए। तब उसे झोपड़ी में 5 से 6 आदमी इकट्ठे हो गए। अब वह लोग आपस में बात करने लगे। बोले कि आज यह बिजली नहीं मानेगी, हम में से किसी के ऊपर ही गिरेगी। हम लोगों में ही से कोई पापी है, हम में से किसी एक की जान जानी है। हमसे कोई बहुत बड़ा पापी है जिसकी मृत्यु होने वाली है। अब उसमें एक पंडित जी भी थे और वह सोचने लगे कि हम में से सबसे बड़ा पापी कौन है। सभी एक दूसरे की बुराई करने लगे और एक दूसरे से कह दे, तुम तो चुप ही रहो, क्या तुम पापी नहीं हो, तुमने वह पाप नहीं किया। एक दूसरे की बुराई करने लगे। किसी ने न किसी ने कोई ना कोई पाप क्या ही था, इसलिए सब आपस में चुप हो गए। तब पंडित जी ने फैसला किया कि भाई लोगों, इस तरह से हम आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इस बात का फैसला नहीं हो सकता कि हम में से पापी कौन है। हम सब जानते हैं कि हमने कोई ना कोई पाप जरूर किया है, पर सबसे बड़ा पापी कौन है और किसका समय आ गया है, कौन मरने वाला है, इस बात का फैसला एक तरीका से हो सकता है कि यह बिजली उसे पेड़ पर ज्यादा गिर रही है और कभी इस झोपड़ी की तरफ आती है। तो सभी लोग बोले, तो आप ही बताइए पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए। जो पंडित जी बोले कि हम सब में से एक एक करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होगा 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक उसे पर बिजली नहीं गिरी तो समझ लेना कि वह उसकी मृत्यु नहीं आ रही है। हम सब में से एक एक करके वहां उसे पीपल के नीचे 5 मिनट तक खड़े रहेंगे और एक एक करके वहां सभी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते पर वह बिजली किसी के ऊपर ना गिरी। फिर आई बूढ़ी अम्मा की बड़ी, सभी लोग उसकी तरफ घुर कर देखने लगे कि हम पापी नहीं है यह बुढ़िया पापी है। अब इसे इसके घर से ही निकाल कर उसे पीपल के पास भेजो। शर्त के अनुसार उनके बीच जो तय हुआ था, बुढ़िया अम्मा को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होना था। बुढ़िया अम्मा पीपल के पेड़ के पास जाती है और बिजली उसके ऊपर भी नहीं गिरती है और बुढ़िया अम्मा अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है। तब बुढ़िया अम्मा की पोते की और सब घुर कर देखते हैं कि यह बच्चा ही पापी है, अब इसकी बारी है। तब बुढ़िया अम्मा चिल्लाती है कि यह एक छोटा बच्चा है, इसकी उम्र अभी 8 साल की है, भला इसने क्या पाप किया होगा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने पोते को मैं अपने पोते को पीपल के पेड़ के पास नहीं भेजूंगी। लेकिन सब लोगों ने सलाह करके उसके हाथ पकड़कर जोर से धक्का दिया और पीपल के पेड़ के पास पहुंचा दिया। उसे बचाने के चक्कर में बुढ़िया अम्मा भी उसके पीछे दौड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। तभी अचानक से बिजली गिरी उसे झोपड़ी के ऊपर और उसमें जितने लोग थे सब मारे गए और बुढ़िया अम्मा और उसका पोता बच गए। तब बुढ़िया अम्मा और पोते ने कहा कि यह सब पापी थे जो भगवान ने आज इनको उठा लिया और झोपड़ी चलकर भस्म हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा, सिर्फ बुढ़िया अम्मा और उसका पोता ही जीवित बचे। दोस्तों, यह है भगवान का न्याय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है।